स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अगला जीके जीएस का ये अगला वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया जो है, एशिया स्वेज नहर द्वारा अफ्रीका से पृथक होता है। एशिया को जो है अफ्रीका से कौन अलग करता है? स्वेज नहर जो है वो अलग करती है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा इंग्लैंड से गुजरती है जिसको हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से गुजरती है? तो इंग्लैंड से गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। सुमात्रा की जनजाति का नाम सेमांग है। सुमात्रा में जो जनजाति रहती है उसको हम क्या कहते हैं? सेमांग कहते हैं। स से सुमात्रा, स से सेमांग, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट का यानी कि वेस्टर्न घाट का ये दूसरा नाम इसका क्या है? सह्याद्री भी है। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है, झूलती घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। तो झूलती घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो हिमानी द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देश में सर्वप्रथम 1854 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। तो पूछ लेगा आपसे कि देश में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1854 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महादेश कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है, डच हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच अब आज के ये में उसको हॉलैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो है वो पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। भारतीय मसालों में जो काली मिर्च होती है वो सबसे ज्यादा महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट है, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पूछ लेगा आपसे जलपाईगुड़ी कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। चलिए अगला है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? तो इंदिरा गांधी ने लिखा है। ई से इंटरनल इंडिया और ई से इंदिरा गांधी। चलिए अगला है, फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका नंदिता दास है। फिल्म एक दिन 24 घंटे की नायिका कौन है? मतलब एक्ट्रेस कौन है? तो नंदिता दास है। चलिए नेक्स्ट है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल का अग्रगामी बाल गंगाधर तिलक थे। तो कांग्रेस के अंदर जो उग्रवादी दल थे उसके अग्रगामी कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे। चलिए नेक्स्ट है, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। पूछ लेगा आपसे कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। और उसी तरह कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुकी आंदोलन आपका मणिपुर में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए नेक्स्ट है, दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य जो योजना है वो छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? वाराणसी में है। करणी भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। करणी भवन पैलेस कहाँ है? तो ये जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्यूपंचर सबसे अधिक चीन में प्रचलित है। एक्यूपंचर जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? तो ये चीन में चलती है। नेक्स्ट है, भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत गायन से रिलेटेड है। भीमसेन जोशी जो है वो शास्त्रीय संगीत गाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हब ए शर्ब का सिंचाई पर लगाया जाता है। तो हब ए शर्ब जो ये एक टाइप का कर है, ये सिंचाई पे लगाया जाता है, इरिगेशन पे लगाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, मैट शब्द जूडो कराटे से संबंधित है। मैट शब्द जो है ये जूडो और कराटे से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तांबा सीसा आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। तांबा और शीशा जिसको हम लेड बोलते हैं ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? अमरावती है। अब इसकी राजधानी नई में अब इसको भी चेंज कर दिया गया है, वापस से ये विशाखापट्टनम हो गया है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है। निकल और लोहा की प्रधानता होती है। आप लोग पढ़े होंगे सियाल सीमा सीमा और नीफे पढ़े होंगे, और नीफे भी पढ़े होंगे, तो ये वही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ ज्वर पूर्णिमा या अमावस्या को आता है।
दीर्घ ज्वर कब आता है? तो पूर्णिमा या फिर अमावस्या को आता है। चलिए नेक्स्ट है, चंदन के वन सर्वाधिक कर्नाटका राज्य में मिलते हैं। पूछ लेगा आपसे कि चंदन का जो फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट है, 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी जी को केसर हिंद से सम्मानित किया था। कब किया था? तो 1915 में किया था। और 1919 में जब जलियनवाला हत्याकांड हुआ था तब उन्होंने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चलिए अगला है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनाई गई है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो पेरियार नदी पर बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। अरब सागर में जो गिरती नदी है सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट है, केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। केरल के तटीय मैदान को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, संगमरमर एक प्रकार का कायांतरित चट्टान है। संगमरमर एक प्रकार का कौन सा चट्टान है? तो कायांतरित, जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है। चलिए नेक्स्ट है, ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को सेल्वास कहा जाता है। ब्राजील में उष्ण आर्द्र जो वन पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। नीला वर्ण जो है वायुमंडल के आयन मंडल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, पनडुब्बी प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पनडुब्बी जो है प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता ग्रहण की थी। पूछ लेगा कि यूएन की जो है मतलब सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो 30 अक्टूबर 1945 को ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट है, यूनेस्को की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। सर्वप्रथम एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले जब एशियाई खेल हुआ था तो उसमें कितने टोटल देश भाग लिए थे? तो 11 देश भाग लिए थे। चलिए अगला है, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं। चलिए अगला है, विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन रूस में किया जाता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो मक्खन जो निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है? तो रशिया में निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। हरियाणा में एकमात्र नदी प्रवाहित करती है और वो कौन सी है? तो घग्गर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने 1588 में करवाया था। तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और 1588 में कराया था। चलिए नेक्स्ट है, त्योहारों का नगर के रूप में मदुरई तमिलनाडु को जाना जाता है। तो त्योहारों का नगर हम किसे कहते हैं? तो मदुरई को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूरेनियम को आशा की धातु तथा प्लैटिनम को भय की धातु कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जीवन रक्षक धातु रेडियम को तथा पारक को तीव्र चांदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनी फरक्का बैराज है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो बैराज है वो फरक्का बैराज है और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और ये किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। चलिए आज का आखिरी लाइन है, डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये वेलिंगटन में हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए, 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे तो आपका जीके जीएस जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।